सब ने हरियाणा दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज आपने बतावांगे कि हरियाणा कैसे बना और इसकी पीछे की पूरी कहानी। नमस्कार, हरिभूमि टीवी पर आप सबका स्वागत है। आज हम बात करेंगे हरियाणा की उस कहानी की जिसके पीछे छिपी है सालों की मेहनत, संघर्ष और लोगों का सपना, एक अलग पहचान का सपना। कहा जाता है कि हरियाणा कोई साधारण जमीन नहीं है। मनुस्मृति में इसने ब्रह्मवर्त कहा जाता है, कहीं इसे ब्रह्म ऋषि प्रदेश और कहीं ब्रह्मा की उत्तरवेदी के नाम से इसे जाना जाता है। ये वही भूमि है जिसे कई विदेशी यात्रियों ने धरती का स्वर्ग कहा था। पर यह स्वर्ग अपने वर्तमान रूप में कैसे बना, ये कहानी आज हम आपके सामने लेकर आए हैं। एक समय था जब हरियाणा पंजाब का ही हिस्सा हुआ करता था, लेकिन 1907 में पहली बार एक अलग हरियाणा राज्य की मांग उठी। उस दौर में लाला लाजपत राय और अरुणा आसफ अली जैसे नेताओं ने भी इस विचार का समर्थन किया। धीरे धीरे ये आवाज बुलंद होती गई। श्री राम शर्मा ने हरियाणा डेवलपमेंट कमेटी बनाई, लेकिन इसके प्रयास सफल नहीं हो पाए। उसके बाद 1926 में ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की दिल्ली सेशन में भी अलग हरियाणा राज्य की मांग रखी गई। 1928 में दिल्ली रीजनल कांग्रेस कमेटी ने भी इस मांग को दोहराया। ये आवाज अब पूरे देश में सुनी जाने लगी थी। 1931 के सेकंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में भी इस विषय पर जाफर कॉर्बेट ने चर्चा की। 1946 में डॉक्टर पताभी सीतारमैया ने ऑल इंडिया लिंग्विस्टिक कॉन्फ्रेंस में हरियाणा की अलग पहचान की मांग उठाई। 1948 तक कई मंचों पर कई नेताओं ने हरियाणा के गठन की बात उठाई, पर हर बार कोई ना कोई राजनीतिक दीवार सामने खड़ी हो ही जाती थी। 1 अक्टूबर 1949 को पंजाब के मुख्यमंत्री भीमसेन सच्चर ने एक फॉर्मूला पेश किया, सच्चर फॉर्मूला। इस फॉर्मूले में कहा गया था कि पंजाब को 2 राज्यों में बांटा जाए, एक हिंदी भाषी क्षेत्र, दूसरा पंजाबी भाषी क्षेत्र। हिंदी क्षेत्र में आते थे रोहतक, गुरुग्राम, हिसार, करनाल, अंबाला, नारायणगढ़ और कांगड़ा जैसे जिले। फार्मूले में यह भी तय हुआ कि दोनों राज्यों की भाषाएं एक दूसरे के स्कूलों में दूसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जाएंगी। लेकिन ये योजना लगातार विवादों में घिर गई और धीरे धीरे ठंडे बस्ते में चली गई। 29 दिसंबर 1953 को सैयद फजल अली आयोग बना, जिसने 1955 में अपनी रिपोर्ट दी। आयोग ने भाषा और संस्कृति के आधार पर विभाजन का विरोध किया। फिर 1956 में केंद्र सरकार ने रीजनल फार्मूला पेश किया, जिसमें पंजाब एक ही रहेगा, पर उसमें 2 रीजन होंगे, हिंदी रीजन और पंजाबी रीजन। लेकिन विधानसभा और राज्यपाल दोनों ही साझे होंगे। हालांकि ये भी राजनीति की भेंट ही चढ़ गया। उस समय के पंजाब के मुख्यमंत्री प्रताप सिंह कैरो इसे लागू नहीं करा पाए। 1965 में अकाली दल के नेता संत फतेह सिंह ने अलग पंजाब के लिए 15 दिन की भूख हड़ताल की घोषणा कर दी। फिर भारत पाक युद्ध के कारण आंदोलन रुका, पर युद्ध खत्म होते ही 10 अगस्त 1965 को उन्होंने 25 दिन का अनशन शुरू कर दिया। 23 सितंबर 1965 को केंद्र सरकार ने एक संसदीय समिति का गठन किया। 3 मार्च 1966 को हरियाणा संघर्ष समिति के नेता चौधरी देवीलाल ने संत फतेह सिंह से मुलाकात की। इसी के बाद हुकुम सिंह समिति ने पंजाब के पुनर्गठन के लिए शाह कमीशन बनाने की सिफारिश की। 23 अप्रैल 1966 को शाह कमीशन बना, जिसकी अध्यक्षता सुप्रीम कोर्ट के जज जेसी शाह कर रहे थे, जिसके 2 और सदस्य थे, एस डे और एम फिलिप। 31 मई 1966 को रिपोर्ट पेश की और 18 सितंबर 1966 को केंद्र सरकार ने पंजाब रीऑर्गेनाइजेशन बिल को मंजूरी दे दी, जिसे संसद में उस समय के होम मिनिस्टर गुलजारी लाल नंदा ने पेश किया। इसी बिल में यह भी तय हुआ कि पंजाब और हरियाणा का कॉमन हाई कोर्ट रहेगा, जिसे आज हम पंजाब और हरियाणा हाई कोर्ट के नाम से जानते हैं।
लंबे संघर्ष, भूख हड़तालों, बैठकों और प्रस्तावों के बाद वो दिन भी आया, यानी 1 नवंबर 1966, जब हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया। उस समय हरियाणा में केवल 7 ही जिले थे। आज ये राज्य न सिर्फ कृषि और खेलों में बल्कि उद्योग और विकास में भी पूरे भारत का गौरव बना हुआ है। तो ये थी हरियाणा के जन्म की कहानी, संघर्ष, संकल्प और स्वाभिमान की कहानी। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और याद रखिए, हरियाणा सिर्फ एक राज्य नहीं है, ये उस मिट्टी का नाम है जिसमें संघर्ष बोया गया और पहचान उगी। आप सभी को हरियाणा दिवस की एक बार फिर से शुभकामनाएं।